फ्रेंड्स वेलकम टू आयुष्य यूट्यूब चैनल। तो इस शुरू में आप देखने वाले ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस, जो कि हमारा 4th चैप्टर है। 3rd चैप्टर थोड़ी से बाद में आएगा, 3rd और 5th चैप्टर। पहले मैं 4th और 7th 6th चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा। तो यहाँ पे इसमें सबसे पहला क्या लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन। ई कॉमर्स होता क्या, सबसे पहले तो वो जान लो। ई कॉमर्स मतलब कि जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उसको आप बोलेंगे ई कॉमर्स। तो ये कभी से पॉसिबल हुआ, जब इंटरनेट आया उसके बाद से, यानी कि 1991 से पॉसिबल हुआ। क्यों करके उसके पहले ना इंटरनेट था नहीं, तो आप ऑनलाइन का तरीके से कुछ कर ही नहीं सकते थे। उस टाइम पे ऑनलाइन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। लेकिन ई कॉमर्स की वजह से जो 1991 के बाद है ना, ई कॉमर्स फेमस हो गया, तो क्या आप ऑनलाइन ही कोई भी चीज़ मंगा सकते हैं। तो यहाँ पे ई कॉमर्स की डेफिनेशन क्या है? ई कॉमर्स कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विस यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम सच एज इंटरनेट। इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू हम लोग ने जो बाइंग और सेलिंग किया हुआ है, जैसे कि इंटरनेट के थ्रू आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से खरीदते हो ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ई कॉमर्स। तो यहाँ पे अपना जो ट्रेडिशनल कॉमर्स होता है, मतलब कि जो नॉर्मल बिजनेस करते हैं वो, और ई कॉमर्स, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ट्रेडिशनल कॉमर्स फोकस ऑन एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस थ्रू पर्सनल इंटरेक्शन, सो इट इज़ ए म्यूचुअल। मतलब कि इसका क्या होता है कि मैनुअल, मतलब कि क्या होता है कि हम लोग कोई फिजिकल शॉप में जाते हैं और फिर सामान खरीदते हैं। लेकिन ई कॉमर्स में क्या होता है, आप ऑनलाइन खरीदते हो, इंटरनेट के थ्रू खरीदते हो, बराबर। तो यहाँ पे वही डिफरेंस होता है। इसमें सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं, तो आपको याद होगा कि कॉमर्स के अंदर है ना, ओसीएम का 4th चैप्टर ई बिजनेस है, तो वहाँ पे ये डिटेल में दिया हुआ है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस रहते हैं, वो खाली बिजनेस आवर्स के टाइम पे 9 to 5 बोलते हैं ना, तो वही टाइम पे चालू रहता है। मतलब कि नॉर्मल क्या होता है कि सुबह में 7 बजे चालू होती है शॉप, और कोई दुकान रात को 10 बजे बंद हो जाती है। तो यही टाइम पे आप क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं। लेकिन ई कॉमर्स में क्या होता है, आप रात को भी कोई चीज़ ऑर्डर कर सकते हो। मतलब कि एग्जीक्यूट तो सुबह में ही होगा, लेकिन आप रात को ऑर्डर करके रख सकते हो। फिर यहाँ पे क्या होता है कि जो कस्टमर इंटरेक्शन रहता है ना, वो फेस टू फेस होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई दुकान में जाओगे, खरीदोगे, तो फेस टू फेस ही आप बातें करोगे, बराबर। लेकिन यहाँ पे ई कॉमर्स में क्या होता है कि आपको फेस टू फेस नहीं होता, आप कॉल पे बात कर सकते हो। उनके जो अधिकारी रहते हैं उनसे कॉल में बात कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हैं कि वीडियो कॉल करें, मतलब वैसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे क्या बोलते हैं, वहाँ पे जाएंगे और खरीदोगे, ऐसा नहीं होता है। और जो ट्रेडिशनल रहता है वो आपका नॉर्मल लोकल ही रहता है, बस उतना ही रहता है, उतना ही एरिया कवर करते हैं। लेकिन ई कॉमर्स आप पूरे दुनिया में कहीं पे भी ऑर्डर कर सकते हो, बराबर। ई कॉमर्स में आप कहीं पे भी जाके कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल बिजनेस रहते हो उसमें आपके क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, मतलब कार्ड पेमेंट ले सकते हो, चेक ले सकते हो, कैश ले सकते हो। लेकिन जो ई कॉमर्स रहते हैं उसके अंदर वॉलेट्स भी आते हैं और बहुत सारे तरीके के, जैसे कि बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं आप। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, इंटरनेट ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब कि बहुत सारी तरीके के पेमेंट होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे गुड्स रहता है वो तुरंत ही आपको मिल जाता है। ऑब्वियसली बात है, आप कोई भी जगह पे जाओगे, दुकान पे जाओगे, वहाँ से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, आप तुरंत लेके आ सकते हो। लेकिन ई कॉमर्स में थोड़ा सा टाइम लगता है, ऑब्वियसली बात है। कभी कभी 7 दिन लग जाते हैं, कभी कभी 2 दिन लग जाते हैं, तो ऐसा टाइम लगता है। और जैसे कि मैंने बताया, ट्रेडिशनल कॉमर्स का मतलब कि ट्रेडिशनल जो बिजनेस रहता है, ट्रेडिशनल कॉमर्स का स्कोप लिमिटेड है, मतलब कि आपका जो लोकल एरिया रहेगा उतना ही रहेगा। लेकिन ई कॉमर्स के अंदर वो ग्लोबल रहता है, ग्लोबल स्केल पे रहता है, बराबर। फिर यहाँ पे हम लोग के पास एडवांटेजेस आते हैं ई कॉमर्स के। ऑब्वियसली बात है, ई कॉमर्स के कुछ ना कुछ फायदे हैं, कुछ ना कुछ नुकसान है। तो सबसे पहले फायदे देखते हैं। सबसे पहला क्या है, ग्लोबल स्कोप। जैसे कि बोला कि पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी ऑर्डर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे है, मतलब कि मुंबई में कोई सामान मिलता है तो मुंबई आके ही खरीदना पड़ेगा, ऐसा नहीं। आप पूरे दुनिया में कहीं पे भी ऑर्डर कर सकते हो सामान। फिर यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। मतलब कि आपको पेमेंट करने की झंझट मारी नहीं, आपके बैंक में पैसे पड़े, डाल दो तुरंत ही। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजेक्शन हो रहे। आपको कोई चीज़ खरीदना है तो इंटरनेट के थ्रू अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो। फिर यहाँ पे आता है कॉस्ट सेविंग। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन जाओगे तो वहाँ पे आपका जो प्रोड्यूसर रहता है डायरेक्ट आपको देता है सॉरी, मतलब कि जो प्रोड्यूसर रहता है जब भी वो बनाता है प्रोडक्ट, वहाँ से सीधा आपके पास आता है, तो यहाँ पे कॉस्ट सेव हो जाता है आपका। फिर यहाँ पे आता है एनी टाइम शॉपिंग। ऑब्वियस सी बात है, आप कभी भी रात को 12 बजे, 1 बजे कभी भी शॉपिंग कर सकते हो, बराबर। तो यहाँ पे नो इंटरमीडिएटरीज। इसका मतलब कि देखो, यहाँ पे आप जो नॉर्मल शॉप पे जाते हो वो रिटेलर होता है, तो वहाँ से उसने कहाँ से खरीदा, होलसेलर से खरीदा, होलसेलर ने कहाँ से खरीदा, कोई और जगह से खरीदा, मतलब प्रोड्यूसर से खरीदा। तो ऐसे करके आपका जो चेन है वो बढ़ता है। तो यहाँ पे जो बीच में जो रहते हैं होलसेलर, रिटेलर, उनको निकालिए, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से आपके पास पहुँच रहा है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे पब्लिक सर्विस होता है। ऑब्वियस बात है, आप अमेजोन वगैरह पे कभी भी जाके खरीद सकते हो सामान। पब्लिक सर्विस मतलब कि सबके लिए, पब्लिक के लिए अवेलेबल है वो सर्विस। फिर यहाँ पे आते हैं डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला क्या है कि सेटअप कॉस्ट। ऑब्वियस बात है, अगर आप अमेजोन वगैरह पे जाओगे तो आपको जीएसटी नंबर लगेगा बेचने सामान तो,
उसका जो सेटअप रहता है, उनकी जो वेबसाइट रहती है उनको मैनेज करना पड़ता है, डेटाबेस बनाना पड़ता है, बहुत सारी तरीके की चीज़ें होती है। तो सेटअप का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कोई चीज़ बेचना है ऑनलाइन, आपकी खुद की वेबसाइट भी बना रहे हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। फिर यहाँ पे आता है फिजिकल प्रेजेंस। फिजिकल प्रेजेंस नहीं रहता, मतलब कि आप जो प्रोडक्ट है वो क्या बोलते हैं, टच करके ले नहीं सकते। आप अगर शॉप पे जाओगे तो आप खोल गए, मतलब कि आपको अगर एग्जांपल लेते हैं, आपको कोई चीज़ खरीदने के, जैसे कि मोबाइल, तो आप मोबाइल का बॉक्स हाथ में ले सकते हो। अगर वो मोबाइल का क्या बोलते हैं डेमो यूनिट पड़ा होगा तो उन लोग दिखाएंगे कि ये ऐसा दिखता है, आपको हाथ में ऐसा दिखेगा फ़ोन, तो ऐसा ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप टच नहीं कर सकते। जो मिला आपको मालूम है इसके अंदर ये है, खरीद लो बस, आप कोई टच करके नहीं ले सकते हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई साड़ी मंगाई या शर्ट मंगाया, तो वहाँ पे आपने ऑनलाइन तो देखा बहुत अच्छा चल रहा है, ऑफलाइन भी देखा। ऑफलाइन क्या करोगे, आप टच करके देखोगे इसका कपड़ा कैसा है, मतलब कि क्वालिटी कैसी है। लेकिन ऑनलाइन खरीदोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्वालिटी कैसी है उसकी, खाली अपने को मालूम रहेगा कि हाँ कॉटन का है, सिल्क का है। फिर यहाँ पे आता है सिक्योरिटी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कभी कभी होता है कि ई कॉमर्स के कोई ट्रांजेक्शन होते हैं, कभी कभी फेल हो जाते हैं। नॉर्मली नहीं होते, मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं होते। लेकिन कभी कभी लाख केस में या करोड़ केस में एक आध कभी हो जाते हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी भी अपने को क्या टाइट रखनी पड़ती है। जैसे कि अगर आप अमेजोन वगैरह से खरीदते हो ना, तो हमेशा सिक्योर पेमेंट रहते हैं। वहाँ पे है ना, आपका कभी भी घपला होने का चांसेस नहीं है, तुरंत पैसा जाएगा उधर। आपको मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि वहाँ पे आप कोई चीज़ करो। लेकिन कुछ कुछ वेबसाइट रहती है जो पर्सनल लेवल पे बनाते हैं, जैसे कि कोई कोई कंपनीज रहती है, अभी मेरे को नाम याद नहीं है, लेकिन कोई कोई कंपनीज रहती है जो खुद की वेबसाइट बनाती है। और कभी कभी पैसे बचाने के लिए चक्कर के अंदर उन लोग है ना कभी कभी सिक्योरिटी के ध्यान नहीं देते। तो ऐसा सब होता है ई कॉमर्स के अंदर। फिर यहाँ पे आता है गुड्स डिलीवरी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई दुकान में जाके खरीदोगे तो वहाँ पे आपको तुरंत ही हाथों हाथ मिलेगा। लेकिन ऑनलाइन खरीदो 6-7 दिन, 8 दिन, कभी कभी तो 1 महीना भी लग जाता है प्रोडक्ट डिलीवर होने को, बराबर। तो यहाँ पे ये कुछ थे डिसएडवांटेजेस। तो अभी आते हैं टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के टाइप्स हम लोग के OCM के बिजनेस सर्विस में, मतलब कि OCM है ना, उसका 4th चैप्टर है, उसके अंदर दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्या है, बिजनेस टू कॉमर्स कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब कि जो नॉर्मली आप जो खरीदते हो, जैसे कि ऑनलाइन गए कोई चीज़ खरीदा तो बिजनेस टू कंज्यूमर, या फिर सिंपल बोले तो लोकल शॉप में गए आप, वहाँ पे जाके कोई प्रोडक्ट खरीदा तो बिजनेस आपको कुछ बेच रहा है, बराबर। फिर यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस मतलब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को कुछ बेच रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए होलसेलर रिटेलर को सामान बेच रहा है, तो बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन हो रहा है। जैसे कि होलसेलर को कोई सामान चाहिए तो प्रोड्यूसर से लेगा, रिटेलर को चाहिए तो होलसेलर से लेगा, ऐसे बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। अगर आपको डीप में जाना है तो OCM का 4th चैप्टर का आपको मिलेगा, वहाँ जाके आप देख लो। फिर यहाँ पे कंज्यूमर टू कंज्यूमर, फॉर एग्जांपल मेरा कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल ये फ़ोन ले लो, एक मेरे पास एक फ़ोन है, उसको मेरे को बेचना है, उससे अच्छा खासा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन वो सेकेंड हैंड हो गया, मेरे को उसको बेचना है। या फिर सिमिलरली कोई गाड़ी ले लो, गाड़ी बेचनी है तो मैं उसको बेचूंगा, उसको किसी और कंज्यूमर को बेचूंगा। ऐसा तो नहीं मैं कंपनी को बेचूंगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मैं वो किसी और कंज्यूमर को बेचूंगा। तो ये होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जैसे कि OLX वगैरह देखा रहेगा ना, वहाँ पे कैसे होता है, एक कंज्यूमर आता है, उसका प्रोडक्ट डालता है और फिर बेचता है, बराबर। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। फिर लास्ट आता है कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस मतलब कि मेरा फॉर एग्जांपल कि मेरे को वेबसाइट बनाना आता है, बराबर। तो कोई बिजनेस आएगी जैसे कि फाइवर, फ्रीलांसर, ऐसा करके वेबसाइट आती है, वहाँ पे मैं डालूंगा मेरा क्या बोलते हैं, मेरा जो पोर्टफोलियो रहता है वो सब डालूंगा, मतलब कि मेरे वेबसाइट बनाने आते हैं, मैं ऐसी वेबसाइट बना सकता हूँ, ऐसा सब फोटोज़ वगैरह डालूंगा और बताऊंगा कि मेरा 1 लाख रुपये चार्ज है, 10 लाख रुपये चार्ज है, ऐसा चार्ज बताऊंगा। तो यहाँ पे कोई बिजनेस आएगा, देखेगा और इसका तो अच्छा वेबसाइट, ये अच्छा बना रहा है, बिजनेस वहाँ पे आएगा, उन लोग देखेंगे अच्छा है तो मेरे को हायर करेंगे। उन लोग बोले कि भाई मेरे को वेबसाइट बना के, मतलब जो बिजनेस है वो मेरे से क्या बोलते हैं, सामान खरीदेगा, आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये 4th है। और 2 आते हैं बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन और कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, वो लेकिन OCM के अंदर है, बराबर। तो अगर आपको वो जानना है तो वहाँ पे जाके वो वीडियो देख लो, 4th चैप्टर के अंदर, मैं आपको आई बटन में आपको दे दूँगा लिंक। फिर यहाँ पे आता है ई कॉमर्स ट्रेड साइकिल। तो यहाँ पे ई कॉमर्स में आपको कोई चीज़ खरीदना है और नॉर्मली भी खरीदना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सोचोगे हाँ क्या खरीदना है, क्या खरीदना है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल के लिए अभी फ़ोन टूट गया, बराबर, तो आप सोचोगे कि आपको क्या खरीदना है। लेकिन यहाँ पे हम लोग है ना जो कॉमर्स के OCM के अंदर है ना, वहाँ पे क्या लिया है, प्री परचेज सेल, मतलब कि प्री परचेस, आप परचेस करने से पहले क्या सोचोगे वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे हम लोग है ना जो ई कॉमर्स के नज़रिए से देख रहे हैं, तो यहाँ पे प्री सेल क्या होता है कि सेल करने से पहले अपन क्या सोचेंगे, क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे सर्च करके कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। जैसे कि फ़ोन चाहिए तो हम लोग देखेंगे हाँ क्या है, इसका भाव क्या है, तो हम लोग उसको नेगोशिएट करेंगे। जैसे कि इसका भाव 1 लाख रुपये, तो हम लोग सोचेंगे 90,000 में बेच देते तो फ़ायदा होगा। फिर एग्जीक्यूशन मतलब कि ऑर्डर हम लोग देंगे, मतलब डिलीवर करेंगे। आप बोल सकते हैं कि ऑर्डर या डिलीवर मतलब कि ऑर्डर किसके लिए, जो परचेस करने वाला है,
और क्या बोलते हैं जो डिलीवर किसके लिए, जो परचेस बेचने वाला है। तो यहाँ पे सिंपल मतलब ये देखो, प्री सेल और प्री परचेस मतलब क्या होता है, सेल करने से पहले आप क्या क्या करोगे, प्री सेल मतलब प्री परचेस यानी कि परचेस करने से पहले क्या सोचोगे, क्या खरीदना है, बराबर। एग्जीक्यूशन आप ऑर्डर करोगे या फिर डिलीवर करोगे, बराबर। फिर यहाँ पे आता है सेटलमेंट, आपका जो इनवॉइस रहता है, बिल रहता है, वो आप कंज्यूमर को दोगे या फिर आपका जो पेमेंट है, कंज्यूमर है वो पेमेंट करेगा, बराबर। तो यहाँ पे सबसे पहले ना हम लोग एक कंज्यूमर के तौर पे सोचते हैं। कंज्यूमर के तौर पे आएगा प्री परचेस। प्री परचेस क्या होता है कि परचेस करने से पहले क्या खरीदना है वो सोचोगे, कहाँ से खरीदना है वो सोचोगे। फिर आता है एग्जीक्यूशन, हम लोग को ऑर्डर करने के, बराबर। तो अमेजोन पे करेंगे, फ्लिपकार्ट पे करेंगे, कहाँ करेंगे, वहाँ पे जाके ऑर्डर किया, बराबर। फिर यहाँ पे सेटलमेंट मतलब कि उसका पेमेंट किया हम लोग ने। फिर यहाँ पे जो आफ्टर मतलब कि आफ्टर सेल्स बोलते हैं उसको, या जो भी बोलते हैं उसका मतलब कि जो सेल आपको जो प्रोडक्ट है मिल गया, बराबर, सब हो गया, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका क्या होगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं बिजनेसमैन के तौर पे प्री सेल, सेल करने के पहले हम लोग सोचेंगे कि यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली, किधर किधर है, मतलब कि क्या प्रोडक्ट चल रहा है, उसको कितने भाव में बेचेंगे। एग्जीक्यूशन, उसको डिलीवर करेंगे, बराबर, मेरे के ऑर्डर तो आ गया तो अभी डिलीवर करेंगे। फिर सेटलमेंट, उसका आप जो पेमेंट का जो क्या बोलते हैं बिल है वो देंगे। आफ्टर सेल मतलब कि सेल्स करने के बाद जो सर्विस रहते हैं उसको। तो यहाँ पे मोड्स ऑफ पेमेंट, जैसे कि हम लोग ने देखा पेमेंट बहुत तरीके के होते हैं। ये अगर आपने ओसीएम का 4th चैप्टर पढ़ा है ना तो एकदम ईजी है। तो यहाँ पे मोड्स ऑफ पेमेंट, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, मोबाइल पेमेंट कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, ई वॉलेट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड सबको पता है, मोबाइल पेमेंट जो आप मोबाइल से करते हो ना, गूगल पे वगैरह, तो वहाँ से बैंक ट्रांसफर ये सबको पता है, बैंक से के थ्रू होता है। फिर ई वॉलेट्स मतलब कि पेटीएम वॉलेट्स आता है, एयरटेल मनी आता है, एम पैसा करके आता है, बहुत सारे तरीके आते हैं, तो वो वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो। अमेजोन के भी खुद का आता है, अमेजोन वॉलेट करके। फिर यहाँ पे आता है फॉर्म्स ऑफ ई कॉमर्स। तो सबसे पहले एम कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स, मतलब कि मोबाइल से कोई सामान खरीद रहे हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप मोबाइल में आपको कोई चीज़ खरीदना है, आपने वो फॉर एग्जाम्पल के लिए फ़ोन ले लेते हैं, फ़ोन खरीदना है, मोबाइल पे गए amazon.com डाला और फिर amazon.in या फिर amazon.com डाला, वहाँ से जाके परचेस कर लिया। सोशल कॉमर्स, आपने कोई सोशल मीडिया की वेबसाइट देखी तो यहाँ पे देखा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है तो उस पर क्लिक करके वहाँ से आपने खरीदा, बराबर, तो उसको सोशल कॉमर्स बोलेंगे। अभी आपने देखा रहेगा कि यूट्यूब पे उन लोग क्या करते हैं, उन लोग बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट है अच्छा है, मतलब कि आपने देखा है टेक्निकल गुरुजी, एक अच्छा नाम, मतलब कि आपको पता होगा। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं, तो क्या अपने को पता चलता है हाँ ये प्रोडक्ट है, हम लोग को खरीदना है, बराबर। तो ऐसा करके समझ में आता है सोशल कॉमर्स। फिर यहाँ पे हम लोग के पास होता है ई कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। ई कॉमर्स के अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी होती है, तो सिंपल मतलब ये है कि ई कॉमर्स के अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती है। तो यहाँ पे एक है, उसका मतलब है EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अगर कोई चीज़ खरीदना है आपको तो आप ऑनलाइन जाओगे, वहाँ पे आपका जो रजिस्टर मतलब कि जो भी चीज़ है, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह डालते हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली जो आपका डेटा है वो उनके पास जा रहा है, बराबर। यहाँ पे फिर आपका जो डेटा के हिसाब से उन लोग डिलीवर करेंगे, बराबर। तो यहाँ पे ई कॉमर्स के अंदर ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, EDI। इसका सिंपल मतलब समझ लो कि आपने कोई चीज़ डाली जैसे कि एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब डाला और फिर आपने कोई चीज़ परचेस किया, बराबर। तो यहाँ पे उनके जो क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ रहते हैं, उनको हेल्प मिलती है कि आपका एड्रेस कहाँ पे, उनको डिलीवर करने में हेल्प मिलती है। फिर यहाँ पे आता है ई गवर्नेंस। अभी हम लोग ने ई कॉमर्स देख लिया क्या क्या होता है। मैं ये वीडियो शॉर्ट बनाना चाहता हूँ क्यों करके है ना, आपको आसानी से समझ में आए। ई गवर्नेंस क्या होता है कि हम लोग जो गवर्नमेंट के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कि आधार कार्ड बनाना है और फिर पैन कार्ड बनाना है, तो उसके लिए जो भी चीज़ें लगती है हम लोग ऑनलाइन देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं, तो वो होता है ई गवर्नेंस, बराबर। तो यहाँ पे जो है ना ई गवर्नेंस है ना, स्मार्ट डिलीवर करता है। स्मार्ट का फुल फॉर्म है सिंपल, मॉरल, एक्सेसिबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हम लोग को ऐसा कुछ मिलता है। तो यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले यहाँ पे रेड्यूस करप्शन। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे कोई चीज़ ऑनलाइन हो रही है तो यहाँ पे हम लोग का करप्शन रेड्यूस होगा क्योंकि यहाँ पे सिक्योर चीज़ रहती है, बराबर। फिर यहाँ पे तो हाई ट्रांसपेरेंसी, हम लोग की ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा हाई होगी क्योंकि सब चीज़ ऑनलाइन हो रही है, ट्रांसपेरेंट थ्रू से हो रही है। फिर यहाँ पे इनकेस कन्वीनियंस, हम लोग के लिए कन्वीनियंस बढ़ गई कि ऑनलाइन जाके कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हो, मतलब कि ऑनलाइन जाके आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे आता है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट से पार्टिसिपेट रहता है, जैसे कि आधार कार्ड बनना है तो उनकी वेबसाइट है, डायरेक्ट जाके आप बना सकते हो। फिर यहाँ पे आता है रेड्यूस ओवरऑल कॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई दुकान पे जाओगे मतलब कि पैन कार्ड बनाना है तो पैन कार्ड का मतलब कोई भी रहता है, अगर नॉर्मली जाओगे ना तो वहाँ पे उन लोग कुछ ना कुछ चार्जेस लेंगे, तो उनके एक्स्ट्रा चार्जेस लेने के बाद उन लोग करके देंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऑनलाइन जाके करते हो तो वहाँ पे जो भी नॉर्मल चार्ज रहता है ना वही लगता है, बराबर। तो यहाँ पे एक्सपांड रीच ऑफ गवर्नमेंट की रीच बढ़ गई है क्योंकि आधार कार्ड बना रहे, तो आधार कार्ड के लिए क्या होता है, आधार कार्ड बनाने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट रहता है वो लगता है, बराबर। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट से हम लोग आधार कार्ड बना लिया और तो जो गवर्नमेंट है वो अपने तक पहुंच सकती है, बराबर। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, तो सबसे पहले यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो यहाँ पे गवर्नमेंट टू बिजनेस
गवर्नमेंट कोई बिजनेस के साथ डील करे, जैसे कि बिजनेस से टैक्स ले रही है आप बोल सकते हैं, या बिजनेस को कोई काम दे रही है आप बोल सकते हैं। फिर गवर्नमेंट टू सिटीजन, जैसे कि आधार कार्ड प्रोवाइड करना और पैन कार्ड प्रोवाइड करना। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मतलब कि दो गवर्नमेंट के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसका गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बोलते हैं। तो ये नॉर्मली सिक्योर रहता है, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि कॉन्फिडेंशियल रहता है। फिर गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयज रहते हैं गवर्नमेंट के, उनके साथ कोई क्या बोलते हैं ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसका गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय बोलेगा, जैसे कि पेंशन देना, वो सब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय के अंदर है, बराबर। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स इन ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स के अंदर सिक्योरिटी मेजर्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन होता है सबसे पहले तो वो जान लो। एनक्रिप्शन मतलब कि आपका कोई मैसेज है, फॉर एग्जांपल हेलो, ये मैसेज है तो हेलो को है ना मैंने कोड में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 010000 और ऐसा कुछ कर दिया, मतलब रैंडम सा कोई भी चीज़ कर लिया और फिर मेरे दोस्त को भेज दिया। मैंने उसको बताया कि ये जो 0101 एग्जाम्पल लेते हैं, हेलो लिखा तो हेलो के जगह है ना एक एक सेंटेंस आगे ले लिया, तो यहाँ पे एच का क्या होगा, आई होगा, मतलब कि एक एक वर्ड आगे ले लिया, बराबर। तो यहाँ पे मैंने वो भेज दिया व्हाट्सएप पे या फिर बोल सकते हैं SMS के थ्रू, बराबर। और मैंने ईमेल के थ्रू उसको बोल दिया कि मेरा जो मैसेज है उसको एक एक पीछे करके ले ले, बराबर। तो यहाँ पे उसने जो भी मैसेज आएगा आपको स्क्रीन पे दिख रहा रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल हेलो लिखा, उसको मैंने एक एक नंबर एक एक डिजिट आगे कर लिया बोल सकते हैं, या एक एक अल्फ़ाबेट आगे कर लिया। तो यहाँ पे एक एक अल्फ़ाबेट तो आगे कर लिया, उसके पास पहुँच गया। अभी उसको समझ में कैसे आएगा, तो मैं ईमेल के थ्रू या दूसरे कोई चीज़ के थ्रू मैं बताऊंगा कि एक एक अल्फ़ाबेट पीछे ले ले। तो यहाँ पे मैंने दूसरी जगह पे क्या बोलते हैं उसका, क्या बोलते हैं, डिकोड करने का दे दिया, मतलब आप बोल सकते हैं डिक्रिप्ट करने का चाबी दे दी। तो यहाँ पे 2 की होती है आपके पास। एनक्रिप्शन मतलब सिंपल समझ लो, एक चीज़ समझ लो कि आपका कोई मैसेज है, उसको मैंने एक डब्बे के अंदर बंद किया, उसको चाबी लगा के मैंने मेरे दोस्त को भेज दिया और उसकी चाबी भी मैंने दूसरी जगह पे से उसको भेज दी। तो यहाँ पे 2 चीज़ आती है, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक, मतलब कि प्राइवेट की एनक्रिप्शन और पब्लिक की एनक्रिप्शन। प्राइवेट की और पब्लिक की क्या होता है वो सबसे पहले जान लो। प्राइवेट की मतलब कि जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, पब्लिक की मतलब आपके पास भी है और दूसरे के पास भी, आपके दोस्त लोगों के पास भी है, बराबर। ऐसे करके 2 की होती है। पब्लिक की मतलब कि आपके जितने भी कॉन्टैक्ट है सबके पास वो की है, और प्राइवेट की मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास वो की है। तो यहाँ पे आपने अगर प्राइवेट की से कोई चीज़ लॉक की तो वहाँ पे जो आपका दोस्त है उसको खोलना है, तो उसको है ना मेरे जो पब्लिक की दी है ना उससे खोलना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे को पता है कि आपको ये कन्फ्यूजन लग रहा रहेगा, तो यहाँ पे सिंपल समझ लो, एक बॉक्स है, मेरे पास एक बॉक्स है, उसको मैंने है ना उसके पास उसके 2 चाबी है, प्राइवेट की और पब्लिक की। प्राइवेट की मतलब कि मैंने जब ताला लगाया तो मैंने कौन सी चाबी से ताला लगाया, सिंपल समझ लो मेरे पास 2 की है, 2 की एग्जांपल, प्राइवेट की और पब्लिक की, बराबर। मेरे पास 2 की है। पब्लिक की है ना मेरे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, 1000 दोस्त हैं मेरे, 1000 लोगों को मैंने वो पब्लिक की दी हुई है, और प्राइवेट की सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है, बराबर। और सिमिलरली मेरा 1000 दोस्त है, उनकी पब्लिक की मेरे पास है, और जो प्राइवेट की है उनकी वो उनके पास ही है, बराबर। तो यहाँ पे अगर मैं कोई जो बॉक्स है उसको मैं ताला लगाता हूँ प्राइवेट की से, तो मेरा दोस्त उसको पब्लिक की से खोल सकता है। किसकी पब्लिक की से? जो मैंने पब्लिक की दी है, तो यहाँ पे उसके वो खोल सकता है। और अगर उसके जो प्राइवेट की से उसने कोई चीज़ लगाया तो उसका जो पब्लिक की है मेरे पास है, बराबर। तो यहाँ पे उसको सिंपली मैं उसको जो उसकी जो पब्लिक की है उससे खोल सकता हूँ। सिंपल मतलब समझ लो कि एनक्रिप्शन का 2 चीज़ होती है, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। इसमें प्राइवेट की एनक्रिप्शन होता है और पब्लिक की एनक्रिप्शन होता है, और दोनों को कंबाइन करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे एकदम डिटेल में मत जाओ, अगर डिटेल में जाना है तो सिंपल समझ लो 2 की होते हैं, प्राइवेट की पब्लिक की। प्राइवेट की से लॉक किया हुआ ताला पब्लिक की से खुलेगा, पब्लिक की से लॉक किया हुआ ताला प्राइवेट की से खुलेगा, इतना मतलब समझ लो। फिर यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर, ऑब्वियसली बात है, अभी आपने देखा रहेगा अमेजोन वाले पहले आते तो क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर ले लेते, बराबर। ऐसा करके डिजिटल सिग्नेचर होता है। डिजिटल सर्टिफिकेट आपने देखा है कि सर्टिफिकेट मिलते हैं डिजिटली आपको, तो वो होता है डिजिटल सर्टिफिकेट, इतना समझ लो। एनक्रिप्शन के बारे में अभी भी कोई डाउट हो, खाली इतना समझ लो, आपको एग्जाम में इतना लिखने का है कि सिमेट्रिक मतलब कि प्राइवेट की एनक्रिप्शन और असिमेट्रिक मतलब पब्लिक की एनक्रिप्शन। और प्राइवेट की का ताला हमेशा पब्लिक की से खुलेगा, पब्लिक की का ताला हमेशा प्राइवेट की से खुलेगा। तो अब आपको इतना समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा 4th चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर लेना।